और आपने जो गैर मुस्लिमीन को दोस्त बनाया, हाय हेलो करते हैं। नौजवानों खास तौर पर याद रखिए, और इस लाइव प्रोग्राम की वसातत से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपसे बरोज़ क़यामत आपके गैर मुस्लिम दोस्त के बारे में सवाल किया जाएगा। वो सवाल ये होगा कि तुम इतने अरसे गैर मुस्लिम के साथ रहे, तुमने एक बार भी इसको इस्लाम की दावत दी, इसे अपने नबी का कलमा पढ़ाने के लिए करीब किया, तुमने ऐसा तर्ज अमल इख्तियार किया कि तुम्हारे तर्ज अमल से, अखलाक से, गुफ्तगू से मुतासिर होकर ये इस्लाम की तरफ माइल हो जाता, या तुमने इसके साथ सेक्स चैट किया, तुमने इसके साथ आइडिया शेयर किए किस तरह लड़की को फंसाना चाहिए, उससे लिंक्स मांगे, कोई खराब वेबसाइट का लिंक दो मुझे ताकि वहां जाके मैं अपनी आखिरत की बर्बादी का सामान करूं। तुमने उसे काफिर बरकरार रखने के लिए अमल किया है, तुमने उसे मुसलमान बनाने के लिए अमल नहीं किया। तो क्या मतलब आपको छोड़ दिया जाएगा मैदान माशर में? आपकी सख्त गिरफ्त होगी, याद रखें। गैर मुस्लिम से दोस्ती वैसी हराम है, याद रखें, नहीं कर सकते आप दोस्ती। कुरान की मुतअद्दिद आयात मौजूद है, अल्लाह ने मना फरमाया है। आप ना सिर्फ दोस्ती करते हैं, ना सिर्फ गुनाह में शरीक होते हैं, ना सिर्फ अपना तर्ज अमल ऐसा दिखाते हैं कि वो कहे कि अगर यही मुसलमान है तो भाई फिर तो हम गैर मुस्लिम बेहतर है। एक साहब ने मुझे कहा, मुफ्ती साहब आप मुसलमानों में तो तबलीग फरमा रहे हैं, जाके काफिरों में तबलीग करें ना। मैंने कहा पहली बात तो ये कि आपको क्या मालूम मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात ये, मैंने कहा मुझे जरा ये बताओ अगर मैं काफिरों में तबलीग करूं और उन्हें कहूं मुसलमान हो जाओ, हमारे नबी का कलमा पढ़ो, हमारे नबी कामिल, उनकी तालीम कामिल, जो नबी करीम से वाबस्ता होता है वो भी कामिल हो जाता है, यही कहूंगा ना भाई। और जवाब में वो काफिर ये कहे कि पहले अपने मुसलमानों को समझाओ जो तुम्हारे मुसलमान के घराने में पैदा हुए हैं और वो अपने नबी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने खाली कलमा पढ़ा है, लेकिन इसके बाद अपने नबी के तरीके पर चलने के लिए तैयार नहीं। जाके पहले उन मुसलमानों को तो मुसलमान बनाओ। मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे बताइए। आज हमारा नौजवान खास तौर पर और घर के बहुत से सरपरस्त दीन की तालीम की उनके बारे में सामने बातें करो, मुंह बन जाता। दाढ़ी का कहो, इल्म दीन का कहो, नमाजों का कहो, गुनाह छोड़ने का कहो, रिज़्क़ हलाल कमाने का कहो, यूं देखते हैं ऊपर से नीचे जैसे हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं, हम बुद्धू हैं। बात गुस्से हो जाते हैं, बात कहते हैं जी अपने अपने कब्र में जाना है, हमने अपने कब्र में जाना है। अपने नबी की बातों से इतनी नफरत, अपने मजहब इस्लाम से इतनी बेजारी, अपने अल्लाह के अहकाम से इतना ज्यादा अदमे रग़बत के पीठ पीछे फेंक दिया और अब मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं, नबी के तरीके से चलने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी हालत, हमने नुकसान पहुंचाया मजहब इस्लाम को। पूरी दुनिया में जहां आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं, मुझे बाहर वाले भी सुन रहे होंगे, नाराज मत होइएगा, जितने फ्रॉड करने वाले हैं उसमें ज्यादातर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं, बाहर बैठ झूठ बोल के फंड्स ले रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं। बाहर वाले भी कहते हैं ये मुसलमान है, ये इस्लाम का नाम लेवा है, ये कहते हैं हमारे नबी कामिल थे, इनकी हरकतें देखो। और मैंने जब बाहर जाके इस किस्म का बयान किया कि आप धोखे और झूठ से काफिर से भी बेनिफिट नहीं ले सकते, आप यकीन करें कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए, वहीं झगड़ना शुरू हो गए एक बाबा। और दो मौलवी हजरात थे, वो खाना खाने बैठे तो मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब देखें आप ना पब्लिक में ये बातें ना करें। मैंने कहा पब्लिक में ना करूं तो क्या टेबल के नीचे घुसकर बात करूं या अकेले कमरे में शीशे में अपने आप से बातें करूं? ओ भाई लोगों को तो समझानी चीज और कहां करूं। वहां एक लड़का ऐसा बैठा था जो उस महकमे में काम करता है जिसमें बेनिफिट जारी होते हैं, वो देते हैं बेनिफिट्स वगैरह। बाद में उसने बताया मुफ्ती साहब ये दो मौलवी भी झूठ बोल के बेनिफिट ले रहे थे, इसलिए आपको कहते हैं पब्लिक में बातें ना करें। ये हमारे मुसलमानों की हालत। पूरी मार्केट में बात होता है सबसे ज्यादा करप्ट वो दुकानदार होता है जिसकी दाढ़ी होती है और माथे पे नमाज का निशान होता है। बाज औकात, हमेशा नहीं। हमारी अम्मी तो अक्सर लुट के आकर ये कहती थी अकमल मैंने तो दाढ़ी पर एतमाद करके उससे लिया, कमबख्त ने मुझे झूठ बोल के चूना लगा। यानी हमारे दिल में अपने मजहब इस्लाम की कोई वक़्त नहीं, बदनाम होता रहे, मावल्ला जलील होता रहे, इस्लाम की तरक्की रुकती रहे। हमने अपनी नफसानी ख्वाहिश पे चलना है। हमारे नबी ने ख्वाहिशात कुर्बान की, हमने नहीं करना है। सरकार ने अपना इलाका छोड़ा, हम अपने दोस्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं कि जो बुराई करने वाले हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, हम गुनाहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए हकीकतन मजहब इस्लाम में लोगों की आमद का सिलसिला बंद करवाने में सबसे बड़ा किरदार हम लोगों का है। हम अलामत हैं,
हमें ऐसा होना चाहिए था, कोई हमें देखता तो कहते अगर नबी के नाम लेवा ऐसे हैं तो हम ऐसा बनेंगे। हमारा अखलाक इतना प्यारा होना चाहिए, हमारा किरदार इतना नफीस होना चाहिए, हमारी गुफ्तार इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए। लेकिन हमारी हालत ये